नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे है वदन नाटक। ये नाटक किसका है? ये नाटक गिरीश कर्नाड का नाटक है, जो कि कौन सी भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। ये बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखें। कन्नड़ भाषा में लिखा गया ये नाटक है। और किसका नाटक है ये? गिरीश कर्नाड का नाटक है। और कब लिखा गया ये नाटक? ये नाटक 1972 में लिखा गया है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखें। अब इसमें एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि ये नाटक जर्मनी के लेखक थॉमस मान के द्वारा लिखे गए नॉवल पर आधारित है। और इसका जो थॉमस मान का जो नॉवल था उसका नाम क्या है? ट्रांसपोज्ड हेड्स। तो इस नाम को ट्रांसपोज्ड हेड्स के नाम से जो नाटक, जो उपन्यास लिखा गया था, नॉवल लिखा गया था, उसी को आधार बनाकर गिरीश कर्नाड ने कन्नड़ भाषा में है वदन नाटक लिखा। अब यहाँ पर देखिए, है का मतलब क्या है? है का मतलब होता है घोड़ा, वदन का मतलब होता है चेहरा, मुख। तो यहाँ पर घोड़े जैसा मुख। यहाँ इस नाटक में एक पात्र है जो इसी प्रकार का है कि उसका आधा शरीर तो मानव का है और उसका मुख कैसा है? घोड़े का है। इसी को आधार बनाकर इस नाटक की रचना की गई या इस नाटक का नामकरण किया गया है। आज हम इस नाटक के मुख्य पात्रों के बारे में जानेंगे और इसके बाद इसके कथानक को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन सा पात्र है? भगवत है। जो भगवत है ये नाटक का मुख्य कथावाचक है, यानी कथा को कहने वाला है। देवदत्त एक ज्ञानी व्यक्ति है। कपिल यहाँ पर जो है शारीरिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति और देवदत्त का बहुत अच्छा दोस्त है। यहाँ पद्मिनी है, ये एक सुंदर स्त्री है जो देवदत्त से विवाह करती है। यानी पद्मिनी किसकी पत्नी है? देवदत्त की। देवदत्त के पास दिमाग अच्छा है और कपिल के पास शरीर सुंदर और सुडोल है। यह वदन एक प्राणी जो सिर से तो घोड़ा है और धड़ से इंसान है। तो ये यहाँ पर जो पात्र हैं इन्हीं के माध्यम से ये कथानक आगे बढ़ेगा। यहाँ अन्य जो पात्र हैं उसमें अभिनेता एक्टर एक जो भगवत क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था कि भगवत कौन है? कथा का वाचन करने वाला। तो एक व्यक्ति और है अभिनेता जो भगवत का सहयोगी है और है वदन को लेकर मंच पर आता है। यहाँ देवी काली है जो देवी जो चमत्कारी शक्ति से देवदत्त कपिल को पुनः जीवित करती है। यहाँ ब्राह्मण विद्यासागर है जो देवदत्त के पिता हैं और एक लड़का भी है जो देवदत्त और पद्मिनी का पुत्र है। इन्हीं मुख्य पात्रों के आधार पर पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ता है। तो आइए इस नाटक के कथानक को समझने की कोशिश इन पात्रों के माध्यम से करते हैं। देखिए, नाटक की जब शुरुआत होती है तो वो किससे होती है? भगवत से होती है। भगवत कौन है? नाटक का मुख्य कथावाचक है। ये जब मंच पर आता है तो इस नाटक की शुरुआत होती है। वो गणेश पूजा के माध्यम से इस नाटक के सफल मंचन की कामना करता है। जो भगवत है वो दर्शकों को नाटक के स्थान धर्मपुर और वहाँ के राजा धर्मशील से अवगत करवाता है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? कौन सी जगह है नाटक में? धर्मपुर नामक जगह का वर्णन है और यहाँ का जो राजा है वो धर्मशील है। दर्शकों के सामने कुछ सवाल खड़े करता है। मनुष्य और ईश्वर की अपूर्णता के बारे में, मनुष्य के सर्वगुण संपन्न होने के बारे में अपने संबोधन के दौरान वह दो नायकों का परिचय देता है। परस्पर मित्र भी है। जो पहला नायक है वो कौन सा है? देवदत्त है। और जो दूसरा नायक है वो कौन है? यहाँ पर कपिल है। यहाँ देवदत्त की खासियत क्या है कि तेज बुद्धि का धनी है ये, और अपने ज्ञान से राज्य के कवियों और पंडितों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। जो कपिल है ये शारीरिक रूप से शक्तिशाली है। देवदत्त एक ब्राह्मण का पुत्र है और कपिल एक लोहार का पुत्र है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि देवदत्त ब्राह्मण पुत्र है और कपिल कौन है? लोहार का बेटा है। देवदत्त में शारीरिक बल की कमी है तो कपिल में ज्ञान की कमी है। लेखक के अनुसार देवदत्त का सिर और कपिल का धड़ मिलकर एक संपूर्ण पुरुष की कल्पना की जा सकती है। देवदत्त और कपिल की तुलना राम लक्ष्मण, लव कुश तथा कृष्ण और बलराम की जोड़ी से वो करता है। ये बातें कौन बता रहा है? ये भगवत ही बता रहा है। इसके बाद अभिनेता एक्टर एक चीखते हुए दौड़कर भगवत की तरफ आता है और उसे बताता है कि उसने अजीब प्राणी देखा। और वो अजीब प्राणी कौन है?
देखिए एक्टर एक, यहाँ अभिनेता जो एक्टर एक है ये भगवत का सहयोगी है। वो उस अजीब प्राणी को देखता है, और अजीब प्राणी कौन है? वो है वदन है, जिसका सिर तो कैसा है? घोड़े के जैसा, और धड़ कैसी है? इंसान की तरह है। वो उसको देखकर चीख पड़ता है और मंच पर आता है। वो बताता है कि उसने एक अजीब प्राणी देखा जो इंसानों की तरह बातें करता है, लेकिन उसका सिर कैसा है? घोड़े का, और धड़ इंसान का। भगवत उसे नाटक के लिए तैयार होने के लिए कहता है। वह अभिनेता मंच से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर में चीखता हुआ वापस आता है, और उसके पीछे पीछे एक अजीब प्राणी यानी है वदन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जो भगवत है उसे लगता है कि उसने घोड़े का मुखौटा पहन रखा है, नकाब पहन रखा है, लेकिन जब वो उसको देखता है, उसके पास आता है, तो उसे पता चलता है कि वो हट नहीं रहा है, और वो समझ जाता है कि ये उसका असली सिर है, और वो जानता है कि सच में ये आधा घोड़ा और आधा इंसान है। इसके बाद वह प्राणी स्वयं का परिचय किसके रूप में देता है वदन के रूप में देता है। जो है वदन है अपने जन्म की कहानी सुनाने लगता है। वो क्या बताता है कि एक बार कर्नाटक राज्य की एक राजकुमारी को अपने लिए वर चुनना होता है, और उसे देखने के लिए दूर दूर से राजकुमार आते हैं। उसे एक अरबी राजकुमार के घोड़े से प्यार हो जाता है। आया तो शादी के लिए कौन था? राजकुमार था, लेकिन राजकुमार जिस घोड़े पर चढ़कर आया था वो घोड़ा अरबी किस्म का था, और वो बहुत ज्यादा सुंदर था। रानी को घोड़े से प्रेम हो जाता है, और वो घोड़े से विवाह करने के लिए जिद करती है। राजा उससे उस घोड़े का विवाह कर देता है। वो घोड़ा कुछ सालों के बाद आकाशीय प्राणी का रूप धारण कर लेता है, यानी आकाश में रहने वाला प्राणी का रूप ले लेता है, लेकिन अब राजकुमारी उसे स्वीकार नहीं करती। वह आदमी राजकुमारी को घोड़ी बनने का श्राप देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक, ना तो वो प्राणी है, ना ही वो घोड़ा है। वो कौन है? वो गंधर्व है। गंधर्व कौन होते हैं? जो इंद्र नगरी में निवास करने वाले जो राजकुमार होते हैं या जो देवगण होते हैं, वो गंधर्व कहलाते हैं। वो एक गंधर्व है जो श्राप के कारण घोड़ा बन जाता है। वो उसे अपने साथ इंद्र नगरी जाने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमारी उसकी बात स्वीकार नहीं करती, और वो राजकुमारी को भी घोड़ी बनने का शाप दे देता है। वो घोड़ी के रूप में बदल जाती है। वह घोड़ी यानी राजकुमारी किसको जन्म देती है वदन को जन्म देती है, जो कि आधा आदमी और आधा घोड़ा है। अब है वदन इस रूप से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। भगवत उसे चित्रकूट के माता देवी काली के मंदिर में जाने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए देवी की बात आई है, देवी काली, इस मंदिर में जाने के लिए कहता है। अभिनेता को भी उसके साथ जाने के लिए कहता है, और अभिनेता यानी एक्टर 1 और है वदन दोनों वहां से चले जाते हैं। भगवत नाटक की कहानी के साथ आगे बढ़ता है। मंच पर 2 व्यक्ति आते हैं। कौन कौन आता है? एक तो देवदत्त आता है और दूसरा कपिल आता है। देवदत्त एक पद्मिनी नाम की स्त्री से विवाह करना चाहता है, और वह इसके बारे में कपिल को बताता है। देवदत्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर मन ही मन अपना सिर देवी काली को और बाहें रुद्र को न्यौछावर करने की सोचता है। कामना क्या है? पद्मिनी से विवाह। वो कहता है कि अगर मेरा पद्मिनी से विवाह हो गया तो मैं अपना सिर काली को समर्पित कर दूंगा, और अपनी मेरी जो भुजाएं हैं वो रुद्रदेव को सौंप दूंगा। कपिल पद्मिनी के पास जाकर देवदत्त से विवाह का प्रस्ताव रखता है, यानी पद्मिनी के पास प्रस्ताव कौन लेकर आया? देवदत्त के विवाह का कपिल लेकर आया। देवदत्त और पद्मिनी का विवाह हो जाता है। समय बीतने पर देवदत्त को अनुभव होता है कि कपिल और पद्मिनी दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस समय पद्मिनी गर्भवती है। देवदत्त जानबूझकर तीनों के उज्जैन जाने के कार्यक्रम को टालने की कोशिश करता है, क्योंकि तीनों को उज्जैन जाना था, लेकिन देवदत्त इस बात को टालने की कोशिश करता है। लेकिन पद्मिनी उसकी इच्छाओं के विपरीत कपिल के सामने यात्रा पर जाने की सहमति दे देती है। तीनों यात्रा पर चल पड़ते हैं। पद्मिनी बार बार देवदत्त के सामने कपिल की प्रशंसा करती है। कपिल पद्मिनी के लिए फूल तोड़कर लाता है। कपिल और पद्मिनी दोनों रुद्र मंदिर में चले जाते हैं, जबकि देवदत्त साथ जाने से इनकार कर देता है। वह ईर्ष्या के कारण वहाँ अनुभव करता है कि वो दोनों नजदीक आ रहे हैं।
क्योंकि कपिल का शारीरिक बल और सौंदर्य ऐसा है कि कोई भी स्त्री उसकी ओर आकर्षित हो जाए, तो इसलिए देवदत्त उससे ईर्ष्या करने लगता है। देवदत्त यहाँ पर उन दोनों के साथ ना जाकर कहाँ चला जाता है, देवी काली के मंदिर में चला जाता है। देवी काली जो कि एक चमत्कारी शक्ति से देवदत्त और कपिल को पुनः जीवित करती है, ये आगे का घटनाक्रम है। जब वहां मंदिर में चला जाता है तो उसे अपनी बात याद आती है, प्रण याद आता है। प्रण क्या था कि अगर उसका पद्मिनी से विवाह हो गया तो वो अपना सिर और जो उसकी भुजाएं हैं वो समर्पित कर देगा माता काली के चरणों में। वह पद्मिनी और कपिल के साथ खुश होने की कामना करते हुए तलवार से अपना सिर काटकर देवी काली के चरणों में चढ़ा देता है। इतने में कपिल और पद्मिनी मंदिर से बाहर आते हैं। देवदत्त को वहां न देखकर कपिल काफी चिंतित हो जाता है, क्योंकि जो कपिल है वो किसका दोस्त है, देवदत्त का सच्चा मित्र है। तो वहां जब कपिल उसे नहीं देखता तो देवदत्त को इधर उधर ढूंढने लगता है। पद्मिनी को इस बात से हैरानी होती है कि कपिल को पद्मिनी की बजाय देवदत्त की ज्यादा चिंता है और वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। कपिल को देवी काली के मंदिर में देवदत्त का सिर और धड़ मिलता है। कपिल स्वयं द्वारा पद्मिनी की तरफ आकर्षित होने को देवदत्त की मौत का कारण महसूस करता है। वो ये मानता है कि मैं क्योंकि पद्मिनी की तरफ आकर्षित हो गया था, शायद इसीलिए देवदत्त ने मौत को चुना। वह देवदत्त को अपना मित्र, भाई, गुरु और अपना सब कुछ मानता है। उसी तलवार से कपिल खुद का सिर भी धड़ से अलग कर देता है। कुछ देर बाद पद्मिनी वहां पर पहुंच जाती है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि दोनों की मौत कैसे हुई। वो स्वयं को एक स्त्री के रूप में देखती है, जिसकी वजह से दो दोस्तों के बीच में, दोस्त कौन है, देवदत्त और कपिल, दोनों के बीच में लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली और वो भी आत्महत्या करने का प्रयास करती है। लेकिन तभी क्या होता है, देवी काली प्रकट होती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। काली उन दोनों के धड़ के साथ उनके सिर रखने के लिए कहती है। किसको कहती है, पद्मिनी को, ताकि उन्हें दोबारा से जीवित कर सके। और देवी अपनी चमत्कारी शक्ति से दोनों को जीवित कर भी देती है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है कि पद्मिनी दोनों के धड़ और सिर समान ना जोड़कर अलग अलग जोड़ देती है। यानी देवदत्त का जो सिर है वो कपिल की धड़ पे और कपिल का जो सिर है वो देवदत्त की धड़ पर जोड़ देती है। जब कपिल और देवदत्त को होश आता है तो वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। अब दोनों की तरफ से पद्मिनी पर अपना हक जताया जाता है। देवदत्त, जिसके साथ कपिल का धड़ है, वह कहता है कि मस्तिष्क पूरे शरीर का स्वामी है, अतः पद्मिनी उसी की होनी चाहिए। कपिल का सिर क्या कहता है कि जिसके साथ, सिर कौन सा है, जिसके साथ देवदत्त का धड़ जुड़ा हुआ है, कि उसके शरीर यानी देवदत्त के धड़ के साथ पद्मिनी रही है, अतः पद्मिनी पर उसी का हक है। इसमें कथावाचक भगवत मंच पर आता है। कथावाचक कौन है, भगवत, जो इस कथा को कह रहा है। भगवत जो नाटक का मुख्य कथावाचक है, ये मंच पर आता है। सभी पात्र वहीं पर बुत बन जाते हैं और वो दर्शकों से सवाल करता है कि अब इस समस्या का क्या हल हो सकता है, पद्मिनी पर किसका अधिकार होना चाहिए, और मंच पर पर्दा गिर जाता है। तो ये जो कथानक था ये भाग 1 या एक्ट पहला है। इसके आगे का जो भाग है या एक्ट दूसरा वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे, नहीं तो इसकी कथानक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना कथानक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्ट 2 या इसका जो भाग 2 है वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।